बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद है और गोभी बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है तमाम घरों में। तो आज हम आपके साथ गोभी गोश्त बनाने की बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। ये मज़ेदार गोभी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है। साथ ही साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, वो प्याज मैंने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल किया है। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गोश्त पकाते हुए कोई भी चीज़ जो हम सब्ज़ी गोश्त में बनाते हैं उसकी प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, वरना उससे कलर और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल ओवर फ्राई किए बगैर हमें इस प्याज को फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज पे कलर आना शुरू होगा, यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है मटन का और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हमें इतना फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये अमल करने से गोश्त की जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। 1 मिनट तक मैंने गोश्त को फ्राई किया है। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हमने भून लेना है जब तक लहसुन अदरक का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अब चूल्हा हल्का करके मैंने मसालों में हस्बे ज़ायक़ा या 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लेवल करके लाल पिसी हुई मिर्च, 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों के साथ बस हमें 1 मिनट तक इसको लो हीट रखते हुए मिक्स कर लेना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया था और स्लाइस करके वो भी इस गोश्त में शामिल कर दिए। टमाटर डाल के बस इसको हल्का सा एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। हमें इसमें शोरबा नहीं रखना है, तो बस पानी इतना डालना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए और हमारा जो मसाला है गोश्त का वो भी तैयार हो जाए। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। इसको लो हीट करके जो है वो हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे 40 से 45 मिनट तक। अब दूसरी तरफ मैंने एक पतीली में 4 गिलास पानी शामिल किया था और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी में बॉईल आना शुरू हो गया तो यहाँ मैंने 3 पाव यानी 750 ग्राम, आप 1 किलो तक भी गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा किलो गोश्त में। तो मैंने गोभी जो है वो ले ली थी और उसके पीसेस कट करके वो इस उबलते हुए पानी में मैंने शामिल कर दिए हैं। जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा, मैं इस गोभी को जो है वो छान लूँगी। पानी इसका डिस्कार्ड कर देंगे हम और गोभी साइड पे रख लेंगे। ये प्रोसेस करने का जो मकसद है वो ये है कि वो लोग जिनको गोभी हज़म नहीं होती है या जिनको लगता है कि गोभी बादी है, तो उसकी वजह से इसकी ये जो बादी है गोभी की वो निकल जाती है। बस 1 से 2 बॉईल आए हैं, तकरीबन 2-3 मिनट इसको पकने में लगेंगे। बॉईल आने तक हम इसको पकाएंगे और फिर मैं इसको जो है वो छान कर साइड पे रख लूँगी। मेनवाइल जो हमने गोश्त गलने के लिए रखा था हमारा, वो गोश्त भी गल गया है। अच्छे से इस मसाले को हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो जो गोभी हमने बॉईल करके निकाली थी वो गोभी मैं इस गोश्त में शामिल कर दूंगी। 1-2 मिनट तक हम इसको इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर यहाँ मैंने बस आधा कप पानी इसमें शामिल करके जो है वो इसको गलने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी ये गोभी गलेगी, तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इस गोभी को गलने में। अगर आप गोभी को खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं, बिल्कुल मैश नहीं करना चाहते, तो इस स्टेज पर आप इसका पानी ड्राई कर लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको मैश पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा जो है वो इसको और मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे तो ये मज़ीद जो है वो मैशी हो जाएगी गोभी। तो आपकी चॉइस है, आप इस स्टेज पर इसका पानी ड्राई कर सकते हैं या फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा गला सकते हैं। अब मैंने चूल्हा तेज़ करके इसका जो पानी था वो ड्राई कर लिया है। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1-2 खाने के चम्मच हरा धनिया और 1 बड़ा टुकड़ा लिया था जिंजर का। अदरक का मैंने वो भी काट के इसमें शामिल कर दिया है। अदरक जो है वो हज़म होने में गोभी को मदद देती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा मज़े का आता है। तो मैंने जो है वो गोभी में अदरक भी शामिल कर दी है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। ऑयल जो है वो अलहदा हो जाएगा तो बस इसको डिश आउट करके हम सर्व कर देंगे। घी लगी हुई रोटियों के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। ऊपर कटी हुई हरी मिर्च, हरे धनिए और अदरक के साथ इसको गार्निश करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।